नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। देश के सबसे लोकप्रिय, सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 शो शंकराद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। गुंडा राज, और क्या कहें, जब कानून का कोई रखवाला किसी दुर्दांत अपराधी की तरह किसी बेकसूर नौजवान को दिल्ली की सड़क पर जानवरों की तरह पीटे, इतना पीटे कि नौजवान मर जाए, और जब नौजवान मर जाए तो अपना पाप छिपाने के लिए उसे नहर में फेंक आए। यह ख्याल ही कितना हत्यारा है, मगर सच यही है कि दिल्ली के एक पुलिस वाले ने एक नौजवान को इतनी बेरहमी से मार डाला है। दिल्ली के माथे पर मढ़ी हुई कलंक की ये वो कथा है जिसमें दिल्ली की पुलिस पर एक बेगुनाह लड़के के लहू के छींटे हैं। कानून के राज को दिल्ली के पुलिस वाले ने गुंडाराज में तब्दील कर दिया है। यह खबर भयानक भी है और दहशत से भर देने वाली भी है। देखिए दिल्ली में गुंडाराज को बताती यह रिपोर्ट। कुछ भी बताने से पहले ये बता दें कि दिल्ली पुलिस के गुंडा कांस्टेबल ने एक नौजवान को दिल्ली की सड़क पर पीट पीट कर मार डाला। घसीटते हुए उसे कार में डाला और फिर मेरठ के गंग नहर में जाकर शव को फेंक आया ताकि उसका गुनाह छिप सके। अब देखिए तस्वीरें, लेकिन तस्वीरों को देखते हुए जहन में ये जरूर रखिएगा कि दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल ने दिल्ली में दिल्ली की सड़क किनारे लोगों के सामने एक नौजवान को पीट पीट कर मार डाला और शव गंग नहर में फेंक आया। क्रूरता, निर्दयता, बेरहमी, हैवानियत, जुल्म, अन्याय, अत्याचार, ये सारे शब्द छोटे हैं इन तस्वीरों के सामने। शांति, सेवा और न्याय के स्लोगन को वर्दी पर चिपकाए घूम रहे दिल्ली पुलिस के माथे पर कलंक की ये वो दास्तान है जो दर्द से लिपटी है, जो हैवानियत से लिपटी है, जो भयावहता से लिपटी है। ये तस्वीरें हैं पुलिस वाले गुंडे की, तो देखिए इसे। दिल्ली की सड़कों पर 5 लोग दिख रहे हैं। इन 5 में से ये मरून टी शर्ट वाला आदमी दिल्ली पुलिस का गुंडा कांस्टेबल मोनू सिरोही है। ये गुंडा मोनू सिरोही एक नौजवान का बाल पकड़कर सिर नीचे झुकाता है और उसे बेरहमी से पीट रहा है। पुलिस वाला गुंडा इस नौजवान को मार डालने के इरादे से पीटता जाता है। कभी घूंसे चलाता है, कभी थप्पड़ बरसाता है, कभी उसकी रीढ़ तोड़ देने की कोशिश करता है, कभी जबड़ा उखाड़ लेने की कोशिश करता है। इसके 3 साथी हैं, ये तीनों। ये सफेद शर्ट वाला दूसरा लड़का संभवतः मार खा रहे लड़के का दोस्त है, क्योंकि पुलिस वाले गुंडे के साथी इसको भी पीटते हैं। इसका सिर कार की दीवार से टकराते हैं। मौका देखकर ये भाग जाता है। इसके पीछे इस पुलिस वाले गुंडे का लाल टी शर्ट पहने साथी इसे पकड़ने के लिए दौड़ता है, लेकिन वो इनके चंगुल से निकल जाता है। अब बारी है इस लड़के की। इसको सोनू सिरोही नाम का दिल्ली पुलिस का ये गुंडा कांस्टेबल इतना पीटता है, इतना पीटता है, इतना पीटता है कि ये नौजवान दम तोड़ देता है। हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इस गुंडे कांस्टेबल ने दिल्ली की सड़क पर सबके सामने इस नौजवान को पीट पीट कर मार डाला। लेकिन हैवानियत यही नहीं रुकी। मारने के बाद इसे घसीटते हुए ये तीनों कार के डिग्गे में डालते हैं और इनकी कार चल पड़ती है मेरठ की ओर। रास्ते में गंग नहर में ये शव को फेंक देते हैं। इनको लगता है कि इनका गुनाह गंग नहर में बह गया। 13 जून का ये वीडियो है। नौजवान को मारकर गुंडा कांस्टेबल चैन की नींद सोता था और नौजवान का परिवार उसी न्यू अशोक नगर थाने में नौजवान के गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने के लिए तड़पता था। सब मिले हुए थे, पूरा का पूरा थाना। तो पीड़ितों की सुनने वाला कोई था ही नहीं। आखिरकार ये वीडियो सामने आया। वीडियो सामने आया तो गुंडा कांस्टेबल की करतूतें सामने आ गई। न्यू अशोक नगर थाने के प्रभारी का पाप सामने आ गया और दिल्ली पुलिस की साख सामने आ गई। अब जब सब सामने आ गया तो ईस्ट दिल्ली की डीसीपी ने बताया कि उन्होंने थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया है और गुंडा कांस्टेबल सोनू सिरोही को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सवाल ये है कि इस गुंडा कांस्टेबल के ये गुंडा साथी कौन है? क्या ये भी दिल्ली पुलिस के सिपाही हैं? इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? सवाल ये भी है कि ये दिल्ली है, कोई जंगल का इलाका नहीं जहां पुलिस वाले अपने आप को दुर्दांत शासक समझ कर रहे हैं। ये कोई कैसे बर्दाश्त कर ले कि दिल्ली की सड़क पर एक गुंडा कांस्टेबल ने पीट पीट कर एक नौजवान को मार डाला और शव नहर में बहा दिया।
दिल्ली पुलिस के माथे पर यह ऐसा दाग है जो कभी नहीं मिटेगा। अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। दिल्ली पुलिस का स्लोगन है शांति, सेवा और न्याय। यहां दिख गया कितनी शांति है, कितनी सेवा है और कितना न्याय हुआ है। लेकिन गुंडा राज अकेले दिल्ली में नहीं दिखा। एक सिनेमा आया था, नाम था गैंग्स ऑफ वासेपुर। फिल्म में वासेपुर के बाहुबलियों और उनके गुंडों की कहानी दिखाई गई थी। लेकिन उसी वासेपुर के उसी धनबाद में एक जज की मौत हो गई। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। कहने के लिए तो ये मौत एक ऑटो वाले के टक्कर मारने से हुई है, मगर जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हादसे को हत्या बता रही हैं। देखिए धनबाद में गुंडाराज को बताती ये तस्वीरें और ये रिपोर्ट। हत्या या हादसा, 20 सेकंड का ये सीसीटीवी फुटेज वारदात का पूरा सच बयां कर रहा है। सुबह करीब 5 बजे का वक्त, जज कॉलोनी के बाहर जॉगिंग करते धनबाद के जज उत्तम आनंद। तभी सुनसान सड़क पर एक ऑटो की एंट्री होती है। बीच सड़क पर चल रहा ऑटो धीरे से बिना किसी वजह के बाईं ओर सड़क के किनारे पहुंच जाता है और जज उत्तम आनंद को तेजी से टक्कर मारता है। उत्तम आनंद सड़क पर गिर जाते हैं, लेकिन इसके आगे जो होता है वो और भी हैरान करने वाला है। अगर ये कोई हादसा होता तो टक्कर मारने के बाद ऑटो को रुकना चाहिए था, या फिर जज के जमीन पर गिरने के बाद ऑटो चालक चंद सेकंड के लिए ठिठक सकता था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। टक्कर के बाद ऑटो एकदम से सीधे रास्ते पर आ गया और इतने आराम से आगे बढ़ गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कोई है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का, तो उनका वो देखने से ऐसा लगता है कि जानबूझ के मारा गया है, लेकिन काफ़ी और बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने बिल्कुल रातों रात दोनों लोगों को दोनों जो एडवोकेट ये जो लोग थे जो सवार थे ऑटो में, वो उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। वो लोग दे हैव बीन पिक्ड अप एंड इंटरोगेशन चल रहा है उनका, और एक एसआईटी भी कंस्टिट्यूट हो गया है हेडक्वार्टर्स लेवल से। 14 सदस्यीय एसआईटी कंस्टिट्यूट हो गया है इस पूरे एंटायर घटनाक्रम का, पूरा एंटायर इंसिडेंट का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ये पूरी घटना 28 जुलाई की सुबह की है, जिसे अब तक हादसा समझा जा रहा था। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद अब यहाँ साजिश की बू आने लगी है। एक सोची समझी साजिश, जिसका निशाना जज उत्तम आनंद थे। हादसे और हत्या की गुत्थी में उस वक्त और बड़ा ट्विस्ट आता है जब पता चलता है कि ऑटो चोरी का था। पुलिस जब नंबर के आधार पर रजिस्ट्रेशन वाले पते पर पहुंची तो ऑटो मालिक तो मिल गया, लेकिन ऑटो नदारद था। ऑटो मालिक का कहना है कि ऑटो घटना से एक रात पहले ही चोरी हो गया। 3:30 बजे हम उठे तो देखे हैं टेम्पो गायब है। गाड़ी कहाँ रखते? गाड़ी बस यहीं पर रखते हैं खड़ा। कितने बजे तक गाड़ी आप रखे? करीब हम लोग 11:30 बजे तक जगल थे उसके। और अगल बगल कोई शहर में था क्या? अगल बगल सुनते ना, मेरे पिताजी वहाँ सुनते हैं। पुलिस ने ऑटो जब्त किया। वहीं पुलिस ने ऑटो चालक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। इस पूरे मामले में हैरत करने वाली एक और बात है। चोरी का ऑटो धनबाद में एक जज को टक्कर मारकर गायब हो जाता है और बरामद होता है करीब 70 किलोमीटर दूर गिरडीह में। इस घटना में शामिल जो 2 व्यक्ति है, लखन कुमार वर्मा जो दिगवाड़ी सोनारपट्टी धनबाद के रहने वाला, और राहुल वर्मा सोनारपट्टी जोड़ा पोखर थाना धनबाद का रहने वाला, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से इस घटनाक्रम में प्रयुक्त जो टेम्पो है उसको भी जब्त किया गया। जो ऑटो चालक है लखन कुमार वर्मा, इसके द्वारा जो है पूरे घटना को स्वीकार किया गया है, स्वीकारोक्ति बयान दिया है और धक्का मारने की इस बात को स्वीकार किया गया है। ऑटो बरामद होने के बाद फोरेंसिक टीम ऑटो की जांच करने धनबाद थाना पहुंची, जहां ऑटो में फिंगरप्रिंट सहित अन्य चीजों की बारीकी से जांच की जा रही है। बरामद ऑटो की नंबर प्लेट घिसी हुई पाई गई। ऐसे में शक जताया जा रहा है कि अपराधियों ने ऑटो से नंबर मिटाकर घटना को अंजाम देने की साजिश रची थी।
परिवार का आरोप है कि जज उत्तम आनंद की हत्या की गई। इसे लेकर उत्तम आनंद की पत्नी ने एफआईआर दर्ज कराई है। वहीं परिवार अब न्याय की मांग कर रहा है। वीडियो को तो देख करके लग रहा है कि इंटेंशनली कोई मारा है, ये एक्सीडेंट का केस नहीं लगता है। और इसके लिए हम लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं, एफआईआर कर रहे हैं। किसी सुनियोजित तरीके से मारा गया है, क्योंकि कोई ऑटो से धक्का लगा, आदमी छटपटा गया, लेकिन देखिए उनको गिरने के बाद स्किल पड़ गया। इसलिए ये कोई दुर्घटना नहीं है, ये जानबूझ करके सोची समझी साजिश के तहत हत्या की गई है। जैसे जैसे सबूतों की परतें खुल रही हैं, हत्या का शक गहराता जा रहा है। सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये साजिश किसने की? क्या जज की मौत का उनके किसी केस से संबंध था जिसकी सुनवाई वो कर रहे थे? किसने हत्या को हादसे में तब्दील करने की कोशिश की? क्या धनबाद में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब वो जज तक पहुंच चुके हैं? सीसीटीवी फुटेज ये सजेस्ट करता है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जानबूझकर टक्कर मारी गई। वहीं परिजन भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। कोर्ट भी अब इस मामले में गंभीर है। कैमरामैन राकेश तिवारी और धनबाद से सिथिन मोदक के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक। हादसे में जिनकी मौत हुई है वो जज थे और जिस अदालत के वो जज थे उसी अदालत में बाहुबलियों का केस चल रहा था। जज साहब भी केस की सुनवाई कर रहे थे। तो फिर सवाल उठना लाजिमी है कि क्या जज साहब को साजिश के तहत मारा गया और दिखाया गया कि यह हत्या नहीं बल्कि हादसा है? सवालों को इसलिए धार मिल रही है क्योंकि पुलिस ने जो ऑटो पकड़ा है वो ऑटो चोरी का है। तो फिर सवाल यह है कि इस मौत का सच क्या है और धनबाद में कौन कर रहा है गुंडाराज? ये धनबाद है, वो इलाका जहां के वासेपुर के अपराधों की किस्सों की गूंज बॉलीवुड के जरिए पूरे देश ने देखी है। यहाँ साजिश अक्सर हादसों का नकाब पहनकर आती है। तस्वीरें ऐसी हो तो हादसा भी हत्या की पटकथा जैसी लगती है। कोल माफियाओं का यहाँ कई सालों से राज है। जज उत्तम आनंद 6 महीने पहले ही बोकारो से उसी धनबाद में आए थे। उनके पास कई अहम केस और बड़े केस थे, जिसकी एक कड़ी कोलांचल के बाहुबली सिंह मैंशन तक पहुंचती है। जज उत्तम आनंद रंजय सिंह हत्याकांड की सुनवाई कर रहे थे। सिंह मैंशन के करीबी रंजय सिंह की 2017 में हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप सिंह मैंशन के प्रतिद्वंदी अमन सिंह पर है। जज उत्तम आनंद ने हाल ही में अमन सिंह की जमानत याचिका खारिज की थी। अमन इस वक्त झारखंड, बिहार में अपहरण और फिरौती का पर्याय बन चुका है। अमन की जमानत याचिका खारिज होने के चंद दिनों बाद हुई इस घटना से शक की सुई अमन सिंह एंड गैंग की ओर मुड़ गया है। अपने आप में बहुत दुखद घटना है और एक जज की जिस तरीके से दुर्घटना, क्या पीछे से जिस तरह से उनको ठोकर मारा गया और उससे उनकी मौत हो गई, तो ये गंभीर मामला है। इसकी निश्चित तौर से सीबीआई से जांच होनी चाहिए और इसमें जितने लोग भी या जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हाई प्रोफाइल की गूंज हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सुनाई दे रही है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में पूरे एक्शन में है। वीडियो वायरल होने के बाद झारखंड हाई कोर्ट ने मामले में खुद दखल दिया और आज बंद दरवाजों के भीतर हुई सुनवाई में झारखंड की सोरेन सरकार और उनकी पुलिस को जमकर फटकारा। हाई कोर्ट ने झारखंड के डीजीपी और धनबाद के एसएसपी से जवाब तलब किया। हाई कोर्ट ने इस मामले में सरकार से भी जवाब मांगा है। कोर्ट ने डीजीपी से पूछा कि राज्य में ये क्या हो रहा है। कोर्ट ने पुलिस से ये भी पूछा कि कंट्रोल रूम से सीसीटीवी फुटेज बाहर कैसे निकला। कोर्ट ने साफ चेतावनी दी कि अगर पुलिस जांच करने में विफल रही, मामला सीबीआई को दे दिया जाएगा। और राज्य सरकार से मेरा आग्रह है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। दोनों घटनाओं, मनोज कुमार झा अधिवक्ता की हत्या की और न्यायाधीश उत्तम आनंद, दोनों की हत्या का सीबीआई जांच हो और जो लोग इसमें अपराधी हैं उन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने में सरकार काम करे। और जिस तरह से मारा है और जिस तरह से वीडियो बनाया जा रहा है, लग रहा है कि जो वीडियो बनाने वाला था उसको मालूम था कि ये हत्या होने वाली है, क्योंकि वो एक वीडियो ले रहा है बनस्पत की सीसीटीवी फुटेज नहीं है, उसमें आवाज भी आ रही है और वो जूम भी कर रहा है। इसलिए ये एक बहुत ही दर्दनाक हादसा है और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मामला है। मैंने इसको आज चीफ जस्टिस झारखंड से बात की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बात की और मैंने रिक्वेस्ट किया कि इसको जुडिशियल साइड में इसकी सारी इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर करके इसको अगर जरूरत पड़े तो सीबीआई को भी हैंडओवर किया जाए।
बहरहाल जज की मौत एक गुत्थी बनी हुई है जिसे सुलझाने की कोशिश की जा रही है। मामला संगीन है, ऐसे में कोर्ट भी अपनी नजर जांच पर बनाए हुए है। दिल्ली से अनिशा माथुर और रांची से सत्यजीत के साथ आज तक ब्यूरो। कानून का राज जहां होना चाहिए वहां गुंडा राज है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। लेकिन क्या करें, सच यही है। बहरहाल अपराध से आगे बढ़कर आइए उन सरगर्मियों के बीच जो सावन की बरसात के सामने भी धधक रही है। जी हां, बात अब उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति की करेंगे। यूपी बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल पर आज एक व्यंग्यात्मक पोस्टर लगाया है। व्यंग्यात्मक पोस्टर लगाया है, पोस्ट किया है। इस पोस्टर का मजमून यह है कि लखनऊ में अगर किसानों ने घुसने की कोशिश की तो उनका हश्र बहुत बुरा होगा। देखिए इस पोस्टर को तसल्ली बख्श तरीके से देखिए, एकदम सुकून से। पहली नजर में आपको ये पोस्टर विवादित लग सकता है, लेकिन आपके लगने से क्या, बीजेपी को ये पोस्टर विवादित नहीं लगता। तो पहले पोस्टर को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। इस पोस्टर में एक आदमी है जो प्रतीकात्मक तौर पर राकेश टिकैत जैसा दिख रहा है। प्रतीकात्मक राकेश टिकैत के एक हाथ में गदा है जिस पर किसान आंदोलन लिखा है। दूसरे हाथ में एक शख्स का बाल पकड़कर वो खींचते हुए जा रहे हैं। जिसे खींच रहे हैं उस पर दिल्ली लिखा है। ये दिल्ली शहर को खींचना है या दिल्ली शहर के मुखिया को, ये तो पोस्टर बनाने वाला जाने। बहरहाल प्रतीकात्मक राकेश टिकैत के सामने एक मूंछ वाला आदमी है। प्रतीकात्मक तौर पर उत्तर प्रदेश का कोई बाहुबली। प्रतीकात्मक बाहुबली प्रतीकात्मक राकेश टिकैत से अपनी व्यथा की कथा कहता है। सुना लखनऊ जा रहे तब कि मैं पंगा ना लिए भाई, योगी बैठा है, मक्कल तार दिया करे और पोस्टर भी लगवा दिया करे। प्रतीकात्मक बाहुबली के कहने पर प्रतीकात्मक राकेश टिकैत जो सोचते हैं वो पोस्टर में ऊपर दिख रहा है कि भगवा वस्त्र वाला कोई आदमी इन्हें बाल पकड़कर बिल्कुल वैसे खींच रहा है जैसे ये दिल्ली को खींच रहे हैं। ये पोस्टर यूपी बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लगाया है और लिखा है, ओ भाई जरा संभल कर जाइयो लखनऊ में। तो पोस्टर से निकलिए और आइए हकीकत में। बीजेपी ने ये पोस्टर जारी करके एक तरह से बताने की कोशिश की है कि अगर राकेश टिकैत ने यूपी में घुसने का साहस दिखाया तो वो हश्र होगा जो पोस्टर में दिख रहा है। पोस्टर के जरिए ये भी कहने की कोशिश की गई है कि राकेश टिकैत ने दिल्ली के मुखिया को तो घसीट लिया, लेकिन यूपी में वो घसीटे जाएंगे। बीजेपी ने सिर्फ पोस्टर नहीं लगाया बल्कि इस बात को उन्होंने कहा भी। उत्तर प्रदेश में रूल ऑफ लॉ है, कानून का शासन है। अगर कोई कानून हाथ में लेने की कोशिश करेगा, अराजकता मचाने की कोशिश करेगा, तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार पूरी सख्ती के साथ पेश आएगी। सीए और एनआरसी के आंदोलन के नाम पर कुछ लोगों ने अराजकता मचाने की कोशिश की थी। आज उनका हश्र क्या है? उनके पोस्टर चौराहे चौराहे पर लग गए। संपत्तियों का जो नुकसान किया था वो वसूली की जा रही है। पोस्टर के समर्थन में बीजेपी प्रवक्ता का बयान सुनिए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के इस मॉडल की पूरे देश में सराहना हो रही है। इस बात से सबक लेना चाहिए। अगर कोई उत्तर प्रदेश की शांति व्यवस्था में, सुरक्षा व्यवस्था में खलल डालने की कोशिश करेगा तो उसका भी हश्र उसी तरह का होगा। उत्तर प्रदेश में अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पोस्टर सामने आया तो राकेश टिकैत भी अपने अंदाज में बोले, और बक कर लेंगे उन पर तो फंड है इन चीज का, ट्वीट करने का ही तो फंड है इन पे, वो बनाने का इनके पास में, प्रचार का बड़ा फंड इनके पास में है। तो ये करेंगे तो ये लेंगे, नाम लेंगे, तो इन्हें बना दो पोस्टर जो बना रहे, ठीक बना रहे। तो कहानी ये है कि चंद रोज पहले ही राकेश टिकैत लखनऊ गए थे। उन्होंने लखनऊ में ऐलान किया था कि दिल्ली के बाद अब किसानों का अगला पड़ाव लखनऊ होगा। मान सकते हैं कि टिकैत के बयान पर कार्टून के जरिए बीजेपी ने पलटवार किया है। कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। आगे बढ़ते हुए इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम देने जा रहे हैं। आपको बता दें, एमईए की ओर से एक महत्वपूर्ण बयान दिया गया है जिसमें पीओके यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर यह बयान है। भारत ने अपना विरोध जताया है वहां पर हो रहे चुनावों के मद्देनजर। पीओके में चुनाव पर भारत का कड़ा संदेश। पाकिस्तान से विदेश मंत्रालय ने अपना कड़ा विरोध जताया है और साफ तौर पर यह कहा है कि हिंदुस्तान की जिस जमीन पर पाकिस्तान कब्जा करके बैठा है उसको तत्काल छोड़ा जाए।
पीओके में चुनाव पर भारत की ओर से अपना विरोध जताया गया है। पाकिस्तान से विदेश मंत्रालय ने यह कड़ा विरोध दर्ज करवाया है। यकीनन जिस तरह की कोशिशें पाकिस्तान की पीओके में लगातार होती रही हैं, उसके मद्देनजर समय समय पर हिंदुस्तान की ये कोशिश है ताकि उन इलाकों को जहां पर कब्जा करके बैठा हुआ है पाकिस्तान, उसको खाली कराया जा सके। और इसी वजह से एक बार फिर से अपनी आपत्ति हिंदुस्तान की ओर से दर्ज कराई गई है। आपको बता दें कि एक तरफ जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं इसी 5 अगस्त को, जिसमें तकरीबन हफ्ते भर का वक्त बाकी है। इन सब के बीच पीओके में जो चुनाव हो रहे हैं उसके मद्देनजर यह विरोध विदेश मंत्रालय का काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन जब वापस लौटेंगे शंखनाद में आगे आपको दिखाएंगे तबाही ताबड़तोड़। जरूर देखिएगा।